गाइस, आज हम कंप्लीट करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ऑफ 28 जून। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो शुरू करते हैं। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च इट्स फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ड स्पेस प्लेन नेम्ड शोंजोई एक्स। शोंजोई एक्स किसने लॉन्च किया है? फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ड स्पेस प्लेन है ना, जो उन्होंने खुद से बनाया है। तो ये कंट्री हमारी चाइना। China successfully tested its reusable space plane technology, a big step in space dominance। तो ये reusable रहेगी, तो ये सबसे बड़ा एक स्टेप है सस्टेनेबिलिटी के लिए, और एक नया स्टेप लिया है कंट्री ने, चाइना ने। तो इसका नाम क्या रखा है ने? शोंजोई एक्स। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडिया रिसेंटली साइन अ बायलैटरल सिक्योरिटी कोऑपरेशन पैक्ट विथ विच कंट्री टू कॉम्बैट साइबर क्राइम एंड टेररिज्म। तो रिसेंटली इंडिया ने एक बायलैटरल सिक्योरिटी कोऑपरेशन पैक्ट साइन किया है, जो कि किससे रिलेटेड है? साइबर क्राइम से और टेररिज्म से, है ना। तो वो किसके साथ किया है? फ्रांस के साथ। फ्रांस और इंडिया ने मिलकर साइबर सिक्योरिटी और एआई रेगुलेशन एंड काउंटर टेररिज्म के खिलाफ एक पैक्ट साइन किया है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। Who has been appointed as the new Director General of National Investigation Agency in 2025? That is Nitin Agrawal. Nitin Agrawal has been appointed as the new Director General of the National Investigation Agency. और इन्हें किसको रिप्लेस किया है? दिनकर गुप्ता को। The United Nations has officially declared as June 27 as which International Day starting 2025? 2025 में जून 27 को अपने यूएन ने डिक्लेयर किया है 27 जून को एज इंटरनेशनल डे ऑफ एआई एथिक्स। इंटरनेशनल डे ऑफ एआई एथिक्स। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। तो 27 जून को हम क्या बनाएंगे अब? इंटरनेशनल डे ऑफ एआई एथिक्स। इसका सीधा सा बात है कि हम जो भी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया है, तो उसको हम प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट करके ही बनाए, उसके प्रॉपर जो मोरल्स है ना, उसको ध्यान में रख के ही हम इनका इस्तेमाल करें। टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल डेवलपमेंट ऑफ एआई टेक्नोलॉजीज ग्लोबली। विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ रिसेंटली बिकम द हाईएस्ट रन स्कोर्ड इन T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री। सो कौन है ऐसे क्रिकेटर जिन्होंने हाईएस्ट रन स्कोर किया है T20 वर्ल्ड कप में? दैट इज़ रोहित शर्मा बने हैं। रोहित सरपास्ड कोहली ड्यूरिंग 2025 T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स। तो रोहित शर्मा जी ने विराट कोहली को क्या कर दिया है? को भी पीछे छोड़ दिया है। तो कौन है हाईएस्ट रन स्कोरर है? दैट इज रोहित शर्मा। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलेक्ट ट्रैफिकिंग 2025 ऑब्जर्व ऑन 26 जून। तो ड्रग वाला जो डे है वो हम इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग्स अगेंस्ट अब्यूज़ एंड इलेक्ट कब बना रहे हैं हम इसको? 26 जून को। इसकी थीम पूछ रहा है ना, तो थीम कौन सी होगी इसकी? एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन। एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच स्टेट हैज़ लॉन्च शिक्षा सेतु पोर्टल 2.0 फॉर रियल टाइम स्कूल डाटा मॉनिटरिंग। तो कौन सा स्टेट ने शिक्षा सेतु पोर्टल 2.0 लॉन्च किया है? तो इसका मेन उद्देश्य रहेगा डाटा मॉनिटर करना, जो भी स्कूल में जो चीज़ें हो रही है उसको डिजिटली मॉनिटरिंग करना, है ना। तो ये कौन सा स्टेट है? दैट इज़ हरियाणा। अ डिजिटल अपग्रेड टू इम्प्रूव अकाउंटेबिलिटी एंड एजुकेशन मैट्रिक्स। अकाउंटेबिलिटी भी इससे मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाटो हैज़ अनाउंस द एडिशन ऑफ विच कंट्री एज इट्स 33rd मेंबर इन जून 2025। तो कौन सा 33rd मेंबर बन चुका है नाटो का? दैट इज़ यूक्रेन, है ना। यूक्रेन बन चुका है नाटो का फॉर्मली मेंबर, एंड नाटो फॉर्मली वेलकम्स यूक्रेन एंड एमिड राइजिंग टेंशन इन ईस्टर्न यूरोप। अब देखो, रशिया और यूक्रेन में इसी कारण चला था कि भाई तुम नाटो में ज्वाइन मत होना करके, है ना। यूरोप कंट्री का एक ऑर्गेनाइजेशन है। सो फाइनली यूक्रेन ने इसे ज्वाइन कर लिया है और वो बना है 33rd मेंबर। इंडिया रिसेंटली साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद विच ग्रुप ऑफ कंट्रीज। कौन से ग्रुप ऑफ कंट्री में अपना इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ज्वाइन कर लिया है, साइन करा है? दैट इज़ EFTA, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, है ना। तो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन से अपना इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ज्वाइन करा था। इसके पहले अपना
यूके के साथ उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ज्वाइन किए थे, अपन लोगों ने, इंडिया ने यूके के साथ किया था, है ना। तो इंक्लूड स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड एंड लिशनशियन, ठीक है, ये सारी यूरोपियन कंट्रीज है, इसमें इंक्लूडेड है ना, किस पे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। और उसका नाम क्या है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, दैट इज EFTA। The RBI of India announced the launch of which new UPIE security features on 28 June 2025, that is UPI Shield Mode। देखो, अभी RBI ने रिसेंटली एक न्यू UPI सिक्योरिटी लॉन्च की है। ऑब्वियसली इसका काम रहेगा कि हमारी साइबर सिक्योरिटी और बाकी चीज़ों को सिक्योर रखना, है ना, जो भी डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं इसे कम करना। तो इसकी पहल में RBI ने लॉन्च किया है, दैट इज़ UPI शील्ड मोड। enable better fraud detection and user side locking of transaction, very good। so yeah, इसका मेन ये उद्देश्य है फ्रॉड डिटेक्शन करना और लॉकिंग ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करना, है ना। तो ये प्रॉपर सिक्योरिटी पर्पज से लॉन्च किया है, तो इसका UPI शील्ड मोड है ना, शील्ड मोड है ये अगेंस्ट साइबर फ्रॉड। सो हमने टॉप 10 MCQ कवर कर लिए हैं 28 जून के, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब